अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। आज मैं आपके साथ मटन मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। थोड़े से इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका मटन मसाला भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेगा। और इसमें मैं मेथी ऐड करूंगी जिससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो आप वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मटन लिया था मैंने, उसको अच्छी तरह से धो के कुकर में डाल दिया था। और हाफ़ टेबल स्पून जितना यानी आधा चम्मच जो है वो अदरक मैंने कूट के डाल दिया। 3 हरी मिर्चें डाल दी। और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने डाल दिया था लहसुन। लहसुन के जगह साबुत ही डाल दिए हैं क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं तो ये गल जाएंगे, तो इनको क्रश करने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा प्याज लिया था, उसको डाल दिया रफली चॉप करके। बहुत ज़्यादा प्याज ऐड नहीं करेंगे। और एक ही टमाटर लिया था बड़े साइज़ का, उसके मैंने छिलके रिमूव करके वो भी ऐड कर दिया। तो कोशिश किया करें कि गोश्त के अंदर मिर्च मसाले जितने कम रखेंगे वो टेस्टी भी लगेगा, उसका आपको मीट का फ्लेवर आएगा। तो उसके बाद मैंने पानी डाल दिया था इसमें तकरीबन हाफ़ लीटर जितना। तो पानी ऐड आपने इतना करना है कि पानी ड्राई हो, जो है वो बिल्कुल ड्राई ना हो, गोश्त भी गल जाए और थोड़ा सा पानी बचे। कढ़ाई मसाला डाला इसके अंदर 1 टीस्पून भर के। तो इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें होती हैं तो इसलिए मैं रेड मिर्च अलग से नहीं डाल रही, लेकिन अगर आप तेज़ मिर्चें खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है नमक का। नमक की क्वांटिटी भी कम इसलिए रखी है क्योंकि इसमें कढ़ाई मसाला डाला उसमें भी नमक था। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है। नमक और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर इसके बाद मैं डाल रही हूँ साबुत मसाले, जिनमें हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा साबुत, और एक बड़ी इलायची थी और एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा था। अच्छी सी खुशबू देंगे ये सारी चीज़ें और मीट का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये मैं इसमें मेथी ऐड कर रही हूँ, हाँ, तकरीबन 1 टीस्पून जितनी। और इसको मैंने प्रेशर कुक कर लिया था तकरीबन 18 मिनट तक। तो 18 मिनट में मटन बहुत ही अच्छे से गल जाता है। ये बहुत अच्छे से गल गया है, पानी थोड़ा सा बचा है तो हम फ्लेम को तेज़ करेंगे और पानी को ड्राई कर लेंगे। और जैसे ही पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा हम इसमें घी या ऑयल डाल के भून लेंगे। घी यूज़ करते हैं या ऑयल यूज़ करते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया, तकरीबन 4 या 5 टेबल स्पून जितना, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि मीट के अंदर अपना भी कुछ फ़ैट होता है। तो इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है। अगर हम भुनाई अच्छे तरीके से नहीं करते तो प्याज जो है वो मीठे मीठे लगते हैं हमें बाद में जब हम खाते हैं तो इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। तो जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट होने लगेगा, भुन जाएगा अच्छे तरीके से, तो आपने ग्रेवी के लिए इसमें पानी ऐड कर देना है। मैंने आधा ग्लास पानी डाला है क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना चाहती। तो ये थोड़ा सा पकेगा और कुछ पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा और कुछ इसके अंदर रह जाएगा। तो तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए मैंने स्लो फ्लेम पे कवर कर दिया था और आप देख रहे हैं जो इसका फ़ैट है ऊपर आ चुका है, ये रेडी है बिल्कुल। तो अब इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर। तो मेथी के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। इसको मैंने जब पकाने के लिए रखा था तो साथ ही डाल दिया था। बाद में डालने में और पहले डालने में बहुत टेस्ट का डिफरेंस आता है। आप इस तरीके से ज़रूर इसको बना के देखिएगा। तो आप देख रहे हैं कि हल्की सी ग्रेवी है, हमारा जो मटन मसाला है बन के बिल्कुल रेडी है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। तो इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसको हरा धनिया डालें और सर्व कर दें। किसी भी चीज़ के साथ खाएं आप, रोटी नान चावल किसी भी चीज़ के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। सो आई होप कि आपको आज की शॉर्ट सी और इजी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।